हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले।
सर मैंने भेज दिया। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें ये देखो कि तुम आउटपुट में दिखा रहे हो कितना परसेंट कैलकुलेट होगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा। मैं समझा नहीं। वो तुमने आउटपुट में लिखा है ना कि 1.5 टैक्स, वो तो सिर्फ एज ए जी। आउटपुट दिखा, वो तो एज ए आउटपुट दिखा देगा, कैलकुलेट नहीं करेगा। आपने लिखा पे 1.5%, ऊपर कंडीशन सही है। ठीक है, ये देखें जरा नीचे, यानी अगर ये कंडीशन ठीक है तो इसको कैलकुलेट होना चाहिए। समझ आ रही बात? कैलकुलेट करना था ये मुझे नहीं पता। उस पर लिखा हुआ कैलकुलेट, ये लिखा हाउस ओवर 200 पे 2% ऑफ दैट वैल्यू द टैक्स। पे का मतलब ज़ाहिर है वो कैलकुलेट होगा फिर ही पे करेगा। सही है। अच्छा। इसको इसके साथ करेक्ट कर लो, फिर इसका फ्लो चार्ट बनाए। अच्छा, तुमने जो कि वाइल लूप यूज किया ना, तो वहां पे भी लेस देन इक्वल टू 5,000 यूज कर सकते, मतलब उसको नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई? अच्छा। अब जिस तरह हम फॉर में यूज करें उस तरह तो वाइल में भी यूज करो, क्योंकि इसमें तो रेंज गिवन है। जहाँ रेंज गिवन ना हो वहां हम लगाते हैं नॉट।
हाँ प्रीवियस क्वेश्चन। जी। अब देखो इसमें ना लूप इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे ना तो इन क्योंकि इसके अंदर लूप इस्तेमाल हो रहा है, तो लूप की अब ये चल रहा है 1 to 5,000, 1 to 5,000, ठीक है। तो इसका मतलब लूप की इनिशियल वैल्यू भी आपने शो करनी है फ्लो चार्ट की, और उसके लिए हम ये रेक्टेंगल बॉक्स बना, ठीक है। अच्छा है। तो आपका यहाँ से सही है, इनपुट हाउस भी आपने कर दिया। पहली कंडीशन चेक होगी, इज हाउस ग्रेटर 20,000, आपने क्या लिया, इस काउंट, नहीं काउंट तो नहीं आएगा ना, प्राइस आएगा ना, हाउस प्राइस। आपने इनपुट प्राइस किया और काउंट को कंपेयर कर, मतलब जैसे काउंट मैंने इनपुट किया कि नंबर ऑफ हाउसेस, और प्राइस मैंने इनपुट किया जो उसकी वैल्यू है 200,000, वन हंड्रेड अ, थाउजेंड नहीं देखो, एक तो आप इनिशियल वैल्यू ये आपने डालनी है, ठीक है, कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो, नंबर 1 से स्टार्ट हो। अच्छा दूसरा वो कह रहा है कि आपने इस काउंट लेस देन कर दिया ना, तो अब वो इस काउंट को लेस, अच्छा ठीक है, इस काउंट लेस देन आपने वो लूप का लगाया। जी। अच्छा। डिस्काउंट लेस देन और इक्वल टू 5,000, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेस 5,000 है ना। हाँ तो एंड कैसे हो, वापस इधर कैसे आएगा, इनपुट तो बार अगर बार, ग्रेड। नहीं वो इनपुट असल में बार बार चाहिए। अब आपने एक दफ़ा तो चेक कर लिया, उसके बाद वो नीचे आ गया, वापस इनपुट की हम्म। तरफ कैसे जाएगा, अब इस चीज़ को समझना है। सही है। अच्छा। हाँ देखो, अब वो तुमने कहा यहाँ से वो यूं चला गया एंड की तरफ, अभी नो है, ठीक है, ज़रा नीचे आएगा, लेकिन ये वापस कैसे जाएगा। हमें तो 50,000 इनपुट चाहिए, चाहे 5 हो या 500 हो या 5,000 हो, हमें उसको वापस इनपुट की तरफ से लेकर आना है ना कंट्रोल को। सही है। हमें एंड में भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ वो एंड में हो गया, देखो पहले उसने कहा ये इनिशियल वैल्यू आपने सेट कर दी कि लूप यहाँ से स्टार्ट हो। सेकंड स्टेप आपने इनपुट हाउस, इनपुट हाउस का मतलब हाउस प्राइस है यार, ठीक है। देखिए हाउस प्राइस पे टैक्स लग रहा है। अब जैसे इसने कहा इज हाउस ग्रेटर देन 100,000, जो भी है 200,000, अगर ट्रू है तो ये 20% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा जब ये कैलकुलेट हो गया तो ये इधर आ जाएगा, किधर, लूप से बाहर आ जाएगा। किससे बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर नहीं, मतलब उस लूप कंडीशन, सुपर। तमाम कंडीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तमाम कंडीशन से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी तो फिर फॉल्स हो गई ना, बाकी को एग्जीक्यूट जी। करने की जरूरत नहीं, वापस इधर प्रिंट टैक्स करेगा। अच्छा यहाँ पे वो इंक्रीमेंट करेगा, लूप को इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, लूप को इंक्रीमेंट करेगा, लूप को इंप्लीमेंट। यानी लूप की सेकंड वैल्यू सेट कर दी। फिर वो चेक करेगा कंडीशन, याद है मैंने आपको बताया था कि लूप का पहला स्टेप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप, तो वो ये है, जी। वो यहाँ हो रहा है। सेकंड होता है चेकिंग ऑफ कंडीशन, चेकिंग ऑफ कंडीशन, तो ये कंडीशन। चूंकि रिपीट अंटिल यूज कर रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, तो इसलिए इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। और थर्ड ये है कि चेकिंग ऑफ, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वापस इधर चला जाएगा, ठीक है। अभी इस काउंट लेस देन 5,000, इस काउंट लेस देन 5,000, 5,000। तो ये वापस जाएगा इनपुट। अब आप सेकंड हाउस का इनपुट देंगे, उसमें हो सकता है आपने ये वाली वैल्यू डाल दी, तो उसने इसको चेक कर लिया, वापस प्रिंट टैक्स किया, फिर नेक्स्ट थर्ड वैल्यू पे, थर्ड लाइन पे चला गया या थर्ड वैल्यू पे चला गया, उसने कंडीशन चेक की, इस काउंट लेस देन नो, वापस, अभी ट्रू, अभी ट्रू, अभी काउंट की वैल्यू जो है वो लेस देन 5,000, ठीक है ना, वापस चला गया, फिर थर्ड इनपुट ले लिया। तो ये 5,000 टाइम या 50,000 टाइम जो है वो आपसे इनपुट लेता रहेगा, और ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड टाइम आपने ये डाल दिया, फोर्थ टाइम आपने
यानी इसके अलावा कोई अगर वैल्यू है तो वो टैक्स जीरो हो जाएगा, यानी बिलो। इसका मतलब क्या हुआ, बिलो 50,000 कोई भी वैल्यू का हाउस होगा वो टैक्स जीरो कैलकुलेट होगा, है ना। अगर ये फॉल्स, जी। ये फॉल्स तो ये एग्जीक्यूट करें, अगेन सेंड टैक्स करें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो लूप चलता रहेगा और कंडीशन चेक होती रहेगी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर। मैं क्योंकि हाँ, ये लूप बेस्ड फ्लो चार्ट है ना, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपने सूडो कोड कनेक्ट कर लिया था कैलकुलेशन। जी, उसमें तो कैलकुलेशन ऐड करनी थी। ठीक
तो कर लिया कॉपी। ठीक है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत बना लो। मैं देखता हूँ। स्क्रीनशॉट।
फिर ये सही है। मैं देख, काफी हद तक सही, थोड़ी सी चेंजेस रिक्वायर्ड है। इसमें ना वैलिडेशन भी आएगी। ये कह रहा है टिकट आर सोल्ड फॉर अ कंसर्ट एट $20, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। If 10 ticket are bought, then the discount is 10%. If 20 ticket are bought, the discount is 20%. अब यहाँ पे इशू है, no more than 25 ticket can be bought in a single transaction। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पर चेक लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं वैलिडेशन चेक। याद है वैलिडेशन चेक पढ़े मैंने, जी। वो रेंज चेक जो होते हैं, ठीक है। वो इसमें एक गलती की हुई है मैंने, एंड में भी उसको फिर से 20 लिख दिया, वो 25 है। हाँ, नहीं वो असल में, अब रेंज, इसमें लूप लगेगा ना, तुमने लूप नहीं लगाया है क्योंकि, मैं लूप नहीं लगाया। क्या आपने, इसमें लूप लगेगा ना, देखते हैं इसको। ये देखो, लूप फर्स्ट करो, रिपीट लगा देते हैं, ठीक है, रिपीट। इसके अंदर आपने इनपुट लेना कि मैंने, आपने इनपुट मैनी टाइम लेना होता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यूजर जो है वो कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है, तो हमने उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये वैलिडेशन चेक लगा दी, टिकट लेस देन 0 और टिकट ग्रेटर देन 25, तो ये मैसेज आ जाए, प्रिंट इनवैलिड नंबर ऑफ टिकट, प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 and 20, जो उसने मेंशन किया। ठीक है, इसका मतलब अगर ये इसने विद इन 25 टिकट डाला है तो इधर आ जाएगा। और इस चीज़ को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि $20 उसने फिक्स किया हुआ है, प्राइस पर टिकट उसने कहा है 20 है ना, ठीक है। जी। तो अब वो यहाँ पे लिखे टिकट्स, अगर वो ग्रेटर देन 20 परचेज करता है तो डिस्काउंट उसको 0.2 मिल जाएगा। एल सिर्फ टिकट ग्रेटर देन 10 तो डिस्काउंट उसको 10% मिल जाएगा, ठीक है। अगर लेस देन 10 है तो डिस्काउंट 0 हो जाएगा, और ये एंटी पॉइंट। अब इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, इन एनी केस यहाँ पे आएंगे टिकट्स, जैसे आपने कहा 10, चलें कितने रखते हैं। ये हमें दिखाना है टोटल कॉस्ट इक्वल। हाँ, टोटल कॉस्ट दिखाना है। फर्स्ट करें 20 टिकट्स मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अब यहाँ पे 20 का डिस्काउंट आ जाएगा ना, 1 माइनस डिस्काउंट, यानी कितना होगा, 0.8, फर्स्ट कर लो, है ना। तो ये 40 आएगा, 40 नहीं, 20 × 20 400 आएगा, 400 का जो भी 80% होगा वो टोटल कॉस्ट में चला जाएगा। फिर आपने टोटल कॉस्ट शो कर दिया, ठीक है। अब अच्छा, ये होता है क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। प्रिंट, डू यू वांट टू बाय मोर टिकट, यस सर। तो अगर आप यस कर देते हैं, नो करेंगे तो एंड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स पे चलता है ना, तो अच्छा। अनटिल रिस्पॉन्स इक्वल टू नो, ठीक है। लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आप नो प्रेस नहीं करते। जैसे नो प्रेस करेंगे बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। अब इसी को अच्छा, देखते हुए क्विकली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। इसको कॉपी कर लूँ। हाँ, इसको कॉपी करो।
सर ये प्रिंट टोटल कॉस्ट के बाद हमने टोटल कॉस्ट फिर से क्यों लिखा हुआ है? अच्छा देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, ये क्या हो रही है, ये जो लाइन है, Duration ये तो कैलकुलेशन की लाइन है। अब इसको हमें प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट इन डॉलर 400, डॉलर 400, डॉलर 400, ये तो लिखा हुआ है ना, 1 लाख। ठीक है ना, पहले हम कैलकुलेट कराते हैं फिर उसे प्रिंट कराते हैं, 2 बार नहीं लिखा, तो सीक्वेंस फोर फॉलो। हंड्रेड डॉलर्स के बाद टोटल कॉस्ट लिखना है। नहीं नहीं देखो, समझिए, ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कैलकुलेशन की है। इसके लिए कैलकुलेशन की लाइन है अब वो। यहाँ 400 आ गया, क्या आ गया। 400। अब इसको डिस्प्ले भी तो कराना है। मैं तो कह रहा हूँ प्रिंट की लाइन में 2 बार क्यों लिखा हुआ है? एक बार ग्रीन से तो लिखा हुआ है जो आउटपुट करेंगे, नहीं नहीं, जो व्हाइट से ये तो लिखा हुआ है वो मैसेज, क्यों लिखा हुआ ये ग्रीन, तो वाइट वाला इसलिए लिखा है कि ये जो 400 यहाँ स्टोर किया हुआ है, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो प्रिंट कमांड कहाँ से वैल्यू उठाएगा, नहीं है? समझे। तो बेसिक प्रोग्रामिंग है ना, जब करते आ रहे हैं, आप पहले कैलकुलेशन करवाते हैं फिर उसे प्रिंट करवाते हैं। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये व्हाइट वाला, यही कह रहे हो ना, व्हाइट वाला क्यों लिखा है, तो ये तो सिर्फ वो टोटल कॉस्ट लिखा आएगा, जो 400 है वो कहाँ से आएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि 400 या टोटल, ये तो कलर डिफरेंट हो गया, वो तो टोटल कॉस्ट यहाँ स्टोर होगा और यहाँ पे 400 ऐसे आएगा, ये ग्रीन वाला आएगा पहले, ठीक है, टोटल कॉस्ट इन डॉलर 400, ये तो मैसेज है, ये क्या है, ये मैसेज है, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब इसके आगे वैल्यू कैसे आएगी, अगर ये वाली कमांड, ये वाला वेरिएबल मैं नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट होकर इसने यहाँ स्टोर कर दी, स्टोर करने के बाद आपने इसको प्रिंट भी करवाना, तो याद है ये प्रोसेस का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, प्रोसेस। प्रोसेस। और यहाँ पे आपका इनपुट हो रहा है, यहाँ पे आपका इनपुट हो रहा है, ये प्रोसेस है, इनमें से कोई एक जो भी कंडीशन फॉलो होगी वो सब, ये सब प्रोसेस है, ये आउटपुट है, ये जो लाइन है ना, ये आउटपुट की लाइन। तो 3 चीजें होती हैं, आपको मैंने शुरू से बताया, याद है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जी। तो ये इनपुट हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस, प्रोसेस होने के बाद हमने इसको आउटपुट करवाया, सही। ठीक है, ठीक है। बना लिया आपने। ये कर लिया मैं। अच्छा, तुम इसका फ्लो चार्ट मुझे बना के भेज देना, ठीक है, वो ट्राई करना। अच्छा। मेरी भी क्लास एक और, तो ये तो पूरा बना लेना, आपने समझ लिया ना इस चीज़ को। समझ तो लिया, मैं ट्राई कर लूंगा। हाँ, इसको ट्राई कर लो, वरना हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपने इनपुट करवाया है, ठीक है, इनपुट के बाद इसको भी आपने फ्लो चार्ट में देखना है कि ये इसको कैसे मैनेज, ठीक है, अगर इनवैलिड होगा तो वापस इनपुट की तरफ लेके जाओ, और ये डायमंड बॉक्स के अंदर आ ठीक। जाएंगे, ये डायमंड बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये रेक्टेंगल बॉक्स, ये रेक्टेंगल बॉक्स, ये रेक्टेंगल बॉक्स, और ये रेक्टेंगल बॉक्स, और ये पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ठीक, इसको ट्राई करना। डू यू वांट टू बाय मोर टिकट, ये भी पैरेललोग्राम में आएगा ना? नहीं, आउटपुट है, हाँ ठीक। ये आउटपुट है, लेकिन वो भी तो है ना, ये कंडीशन, यस और नो, यस पे तो तुम्हें इसको वापस इनपुट की रेक्टेंगल तरफ में ले, डाल दूं? हाँ नहीं, यस पे तो, हाँ ये डायमंड बॉक्स आएगा ना, एक्चुअली ये डायमंड बॉक्स, अच्छा। कंटिन्यू करके ना, ऐसे कंटिन्यू लिख के यस और नो, डायमंड बॉक्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो इसको सेंड कर देना मुझे, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। अभी हमने लो। इसके बाद जो फ्लो चार्ट आ रहे हैं ना, वो डिफिकल्ट वाले हैं, ये अभी बेसिक थे, ठीक है। अच्छा। ओके, अल्लाह।
अल्लाह